स्वागत है आपका स्टडी यूपीपीईटी में। आज हम तालिका का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि आपके कोर्स में लगभग 10 नंबर की पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक तालिका है जिसमें 6 छात्रों के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक दिए गए हैं। अब हमारे पास देखते हैं छात्र क्या कौन कौन से हैं। यहाँ पे पी है, क्यू है, आर, एस, टी, यू। पहले देखिए छात्रों के नाम दिए गए हैं। अब विषय देखते हैं कौन कौन से हैं। ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ। अब यहाँ पे जैसे ए विषय में जो अधिकतम अंक हैं वो है 75, जबकि बी विषय के अधिकतम अंक है 80, सी के हैं 120, डी के हैं 125 और ई के हैं 150, जबकि एफ के भी 150 ही हैं। अब यहाँ पर हर बच्चे के अलग अलग विषयों में कितने कितने उसको नंबर मिले हैं ये बताया गया है। मतलब जो भी तालिका आपको दी जाएगी एग्जाम में, उसको आप पहले अपने से उसको अध्ययन कीजिए। ये मत देखिए कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले ये देखिए कि तालिका में हमें क्या दिया गया है। पहले हमने जैसे अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे पी को ए विषय में 75 में से 40 नंबर मिले, जबकि पी को ही बी विषय में 80 में से 52 नंबर मिले। फिर सी विषय में उसको 90 नंबर मिले 120 में से, जबकि डी विषय में उसको 88 नंबर मिले 125 में से, जबकि ई विषय में उसको 150 में से 110 नंबर मिले। एफ में उसको 120 मिले 150 में से। तो इसी तरह क्यू के सारे सब्जेक्टों के मार्क्स दिए गए हैं, इसी तरह आर के दिए गए हैं, एस के दिए गए हैं, टी के और यू के। ये हमको नंबर, अब ये हमने समझ लिया कि हाँ, हमको अलग अलग छात्रों के अलग अलग नंबर बताए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कि जो हर विषय के अधिकतम अंक हैं वो भी अलग अलग हैं। यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने वाली कि हर विषय का जो अधिकतम अंक है वो अलग है। अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का लगभग औसत प्रतिशत कितना है। बी विषय के सभी छात्रों द्वारा। अब बी विषय में सभी छात्रों के जो भी औसत है, देखिए यहाँ पे ये तालिका बी विषय की बनी हुई है। अब इसमें जितने भी नंबर हैं उन सबको हम पहले जोड़ दें, 52, 66, 68, 55, 70, 75। अब इसी तरह जब हमने देखा कि अब इन सारे नंबरों को जब जोड़ लेते हैं और इसमें 6 इंटू 80 करें। क्यों 6 इंटू, क्योंकि इसके अधिकतम नंबर कितने हैं 80। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके जो कुल नंबर है, मतलब जो अधिकतम नंबर 80 थे, लेकिन अब 6 छात्रों की बात की जा रही, तो 6 इंटू 80 करना पड़ेगा हमें, यानी 6 इंटू 80 करके और फिर सारे नंबरों को जब जोड़ा हमने तो आया हमारे पास 383। और जब 6 इंटू 6 जब 48 तो और 0 यानी कि 480 उसका टोटल। तो जब इन दो सबको डिवाइड और सॉल्व करके हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग 80% आता है कि हमको 80% नंबर बी विषय में सभी छात्रों में मिले हैं, सभी छात्रों को मिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्यू द्वारा कुल सभी विषयों में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है। क्यू ने, अब यहाँ पे केवल क्यू छात्र की बात की जा रही है और उसके सभी विषयों में जो नंबरों के प्राप्तांक प्रतिशत पूछा गया है। यानी अगर हम क्यू छात्र को देखें तो उसके ए में 42 नंबर हैं, बी में 66 हैं, सी में 85 हैं, डी में 75 हैं, ई में 105 हैं और एफ में 100 हैं। और इन सारे नंबरों को हमने क्या किया, जोड़ना है। और अपॉन में क्या रखेंगे, अब सभी विषयों के अधिकतम अंक, यानी ए के 75, डी के 80, सी के 120, डी के 125, ई के 150 और एफ के 150। तो वो सारे नंबर भी हमने रख लिए और उन सबको जब जोड़ा, उनको डिवाइड कर सारों को जोड़ा, जब ऊपर के उसके प्राप्तांकों को जोड़ा और नीचे के अधिकतम अंकों को जोड़ा तो हमारे पास आता है 490/700। अब चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास 70% नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्राप्तांक को कब जोड़ करके हमें कहाँ रखना है और अधिकतम अंकों को जोड़ के कहाँ रखना है। प्राप्तांकों को ऊपर रखा और अधिकतम अंकों को नीचे रखा तो हमें उसको पता चल जाएगा कि क्यू ने सभी विषयों में के प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विषय ए में सभी छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक क्या है।
तो अब विषय ए में सभी छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए ये पता करना है हमें। तो विषय ए तो ये हो गया। अब उसके देखें पी ने उसको कितने नंबर मिले 40, क्यू को 42, आर को 36, एस को 45, टी को 60 और यू को 54। तो ये सारे नंबरों को हमने जोड़ लिया। अब ये टोटल बच्चे कितने हैं, वो हैं 6/6 किया, यानी जब इसको जोड़ा तो आया 277/6। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 46:1/6। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि जब हमसे औसत पूछा जाता है तो औसत का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी कुल योग अपॉन नंबरों की संख्या, तो वही चीज़ हो गई कि छात्रों की संख्या और ऊपर की उसके प्राप्तांक बटे छात्रों की संख्या हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है कि आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक और यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। तो हम पहले ये निकालें कि आर ने कितने सभी विषयों में उसके प्राप्तांक है। तो आर कहाँ पे, ये आर के सभी विषयों के प्राप्तांक देख लिए हमने, यानी 36, 68, 105, 99, 100 और 98। ठीक है। उसके बाद अब हमें यू विषय के सभी प्राप्तांकों को देखना है यू के। तो यू है 54, 72, 110, 100 और 125, 135। इसको जब हमने ऐड किया तो आया 106 और इसको ऐड किया तो आया 500। इसको ऐड किया तो सॉरी आया 506 और इसको ऐड किया तो 596। अब वो पूछ रहे हैं कि आर द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक यू द्वारा सभी विषयों में प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। आर का जो है, यानी कि आर को अगर हम मान ले कि वो यू द्वारा प्राप्तांकों का x% है, तो अब ये x% लेकर, यानी कि 596 का x% बराबर है 506 के। तो x इक्वल टू क्या हो गया 506 इंटू 100/596। जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे गुणा भाग करके तो हमारे पास आएगा लगभग 84.9%, जो कि 85% के बराबर होता है। यानी कि हमको मिल गया 85%। तो इसी तरीके से जब तालिका के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले उसमें तालिका को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ पे क्या बताना चाह रही है। उसके बाद क्वेश्चंस को देखिए तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम अपना आंसर कहाँ से निकालें। तब तक के लिए नमस्कार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।